नमस्कार। आपका स्वागत है नेताजी सफरनामा में। हम बात कर रहे हैं विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती जीवन काफी कठिन रहा। बचपन में आर्थिक तंगी के चलते मोदी जी ने अपने पिताजी के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेची। जन भावना की सोच रखने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने 10-12 साल की उम्र में ही समाज सेवा करना शुरू कर दिया। सामाजिक सेवा में रुचि होने के कारण नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन कर लिया। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन समाज सेवा की भाव से उन्होंने गृहस्थ जीवन शादी के कुछ ही साल में त्याग कर दिया और अपनी पूरी रुचि समाज सेवा में लगा दिया। उनके मेहनत और लगन को देखते हुए संघ ने मोदी जी को महासचिव बनाया और सन 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। गुजरात में गोधरा कांड होने के बाद नरेंद्र मोदी जी का नाम काफी चर्चा में आया, लेकिन मोदी जी ने कानून व्यवस्था को संभाला और गुजरात को नई बुलंदी तक पहुंचाया। लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक की नगरी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़कर यह सुनिश्चित किया कि वह गुजरात में ही नहीं देश के अन्य हिस्सों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी का जन आधार बढ़ता गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। इसके साथ ही उन्होंने अनसुलझे मुद्दों को सुलझाकर देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 3 तलाक से लेकर आर्टिकल 370 को रद्द करके उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय कानून को लागू किया।